कि आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत को ये चेताना चाहते हैं कि एनएचआई का काम कहीं पर भी लगना हो और सार्वजनिक लोगों से एनएचआई लब्बा दे करके, लालीपाप दे करके कोई अपना काम निकालना चाहे कि हम ठीक है आप ये काम होने दीजिए, हम ये आपका काम करेंगे, ये सर्विस रोड बनाएंगे, तो ना, उससे पहले उनसे लिखित ले लीजिए, काम करवा लीजिए, तभी उनको आगे की सहमति प्रदान करिए। अन्यथा एनएचआई लापरवाह इस मामले में बहुत बिगड़ाल है। एनएचआई से उनके जितने भी कॉन्ट्रेक्टर है, पेटी कॉन्ट्रेक्टर है, ये तो इतने लापरवाह है कि अगर ऊंचाहार व्यापार मंडल के सिपाही सर्विस रोड और नाली के लिए, ऊंचाहार के लिए संघर्ष न करते तो बिल्कुल सर्विस रोड नाली नहीं बननी थी, क्योंकि 3 बार बजट आया और चला गया। नेता ये भी बोल के आए कि मंगलवार को हम लोग एनएचआई नहीं बल्कि पीडब्ल्यूडी ऑफिस को घेरेंगे, बैठ जाएंगे, एक्सीएन का ताला नहीं खुलने देंगे कि पहले आप टीम को बुलाइए, काम लगवाइए, तब ताला खुलेगा। और इसके लिए अगर जेल भी जाना पड़ेगा ऊंचाहार सिपाहियों को, व्यापार मंडल सिपाहियों को, तो जाने के लिए तैयार है। ये अपना कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए हम लोग धरना नहीं दे रहे, जनहित, क्षेत्र हित, व्यापारी हित और नगरवासियों के हित में लड़ाई है। इसके लिए जेल भी जाना पड़ेगा, तो कोई संकोच नहीं है कोई था। और अभी जब घोषणा हुई इसके 1 साल पहले हम लोगों को मालूम हो गया था कि अंडरपास पास हो गया। अब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, प्रोसेस में थोड़ा समय लगा, लेकिन 1 साल पहले हम लोगों को मालूम हुआ था अंडरपास पास हो गया और बनने वाला है। बहुत संघर्ष किया, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत संघर्ष किया। अंडरपास के लिए बहुत संघर्ष हुआ, मेरे ख्याल से इससे आधा तो संघर्ष हुआ ही। लेकिन यह है कि उसमें सक्षम अधिकारी मौके पे आए, मुआयना किया, उनको लगा कि नहीं यार ये तो डिमांड बहुत जायज है, क्षेत्र हित में है, कहीं कोई एनटीपीसी में हादसा हो जाए। एक बार हादसा हुआ था तो एम्बुलेंस की जगह नहीं मिल रही थी और 80% दुकानें बंद हो चुकी, लोग भुखमरी कगार चले गए थे। लेकिन इस संघर्ष को लड़ते लड़ते व्यापार मंडल द्वारा ये जब जीत मिली तो सभी व्यापारियों को हर्ष हुआ कि चलिए कम से कम राहत मिला, हम लोगों का व्यवसाय बढ़ेगा, परिवार पलेगा। बहुत खुशी की लहर है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया भी कि काम लगने के बाद मिठाइयाँ बटेंगी, बिल्कुल बटेंगी। ऊंचाहार की जनता आखिर कब तक टूटी हुई सड़क, जल भराव और हादसों का दर्द झेलती रहेगी? रायबरेली जनपद के ऊंचाहार नगर स्थित रेलवे क्रॉसिंग के दोनों ओर बनी सर्विस रोड आज बदहाली की ऐसी तस्वीर पेश कर रही है जो विकास के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, जगह जगह बने बड़े बड़े गड्ढे राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। आए दिन लोग इन गड्ढों में गिरकर घायल हो रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है तो किसी का पैर। लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक सिर्फ आश्वासन देने में व्यस्त दिखाई दिया। स्थिति तब और खतरनाक हो जाती है जब थोड़ी सी बारिश में पूरी सर्विस रोड तालाब में तब्दील हो जाती है। पानी के नीचे छिपे गड्ढे दिखाई नहीं पड़ते, लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इस बदहाल सड़क का सबसे ज्यादा असर स्थानीय व्यापारियों पर पड़ा है। ग्राहक बाजार आने से बच रहे हैं, जिससे व्यापार पूरी तरीके से चौपट है। दुकानदारों की मेहनत और रोजी रोटी दोनों इस बेइंतजामी की भेंट चल रही है। इस सड़क के निर्माण को लेकर ऊंचाहार व्यापार मंडल बग्गा गुट लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। व्यापारियों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, अधिकारियों से मुलाकात की, एसडीएम को ज्ञापन सौंपे। इतना ही नहीं, रायबरेली से लेकर दिल्ली तक जिम्मेदार अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए गए, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला, धरातल पर कोई काम दिखाई नहीं दिया। बुधवार को एक बार फिर ऊंचाहार व्यापार मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र मौर्य के नेतृत्व में व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल रायबरेली पहुंचा और एनएचआई के प्रोजेक्ट मैनेजर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रोजेक्ट मैनेजर ने भरोसा दिलाया कि सड़क निर्माण से जुड़ी सभी कागजी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और निर्माण के लिए धनराशि भी पीडब्ल्यूडी विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आगामी सोमवार से निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र मौर्य ने साफ शब्दों में चेतावनी भी दी है कि यदि सोमवार से निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो व्यापारी बड़े स्तर पर आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। हालांकि इस बार व्यापारियों को उम्मीद है कि वर्षों का इंतजार खत्म होगा और सोमवार से सड़क निर्माण का सपना हकीकत में बदलेगा। फिलहाल ऊंचाहार की जनता और व्यापारी वर्ग की निगाहें अब सोमवार पर टिकी हैं। देखना होगा कि इस बार आश्वासन सड़क पर उतरता है या फिर
जनता को फिर एक बार निराशा हाथ लगती है। आइए अब सुनवाते हैं व्यापारियों ने इस पूरे मामले में क्या कहा। धर्मेंद्र मौर्य, ऊंचाहार व्यापार मंडल अध्यक्ष। तो इस मुद्दे पे क्या बातचीत हुई? बातचीत यही हुई कि अभी बजट का रोना था, लेकिन बजट आ गया है। कल जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया NHI के PD साहब और हमारे PWD से जो एक्सियन साहब हैं, AE साहब हैं, सभी लोगों से बढ़िया सी बातचीत हुई और जो लेटर का इंतजार था कि अप्रूवल होकर दिल्ली से आ जाए, वो आ चुका है। 6 करोड़ 64 लाख रुपया NHI ने PWD को दे दिया, हैंडओवर कर दिया है। और अभी काम लगता तो 15 दिन बाद, लेकिन यह तत्काल काम अब लगेगा, सोमवार तक काम लग जाना चाहिए। ऊंचाहार चौराहा से लेकर के नित्या ट्रेडर्स यानी ज्ञान बाबा पेट्रोल पंप के आगे तक सर्विस रोड दोनों साइड और नाली का निर्माण होना है। ये इसका पूरा बजट आ गया है। शेष इसके बाद तो थोड़ा बहुत काम बाबूगंज में है, थोड़ा बहुत जगतपुर में है, वो भी होना। लेकिन ऊंचाहार का जो समस्या थी, जो ऊंचाहार के व्यापार मंडल के सिपाहियों ने विगत 10 साल से संघर्ष और इसकी लड़ाई लड़े हैं और संघर्ष किए हैं, उनका फल अब मिला है और लाभ सभी को, क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को, व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। आवागमन सुगम होगा, बच्चों को दिक्कतें नहीं होंगी। अन्य तमाम रिक्शा चालक है जो अपना पेट रोजी रोटी चलाने के लिए आते जाते हैं, पलट जाते हैं, कई फ्रैक्चर हो गए, 20 फ्रैक्चर की घटनाएं आई, उससे राहत मिलेगी। और बड़ी खुशी हम लोगों को है कि हम लोगों का जो प्रयास था ऊंचाहार व्यापारियों, क्षेत्रवासियों के हित में, जो व्यापार मंडल के सिपाहियों ने जो कदम उठाया है, जो प्रयास किया, वो पूरी तरह से सफल दिख रहा है। सोमवार तक सफलता मिलेगी। इसके लिए हम अपने ऊंचाहार व्यापार मंडल के समस्त सिपाहियों को, समस्त साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और हवा में मुंह मीठा कराना चाहते हैं। जिस दिन सड़क बननी, सर्विस रोड बननी और नाली बननी शुरू हो जाएगी, उस दिन चौराहा से लेकर क्लासिक तक मिठाई बटेगी। लेकिन अभी जो है इतना हम लोग प्रफुल्लित है कि वो बजट का लेटर, हम लोगों के पास लेटर भी है, जो बजट का लेटर है, बजट आ गया, अप्रूवल लेटर आ गया। एक संशोधन होना था, ऊंचाहार के नाम से मिसिंग हो गई थी, ये से PWD से, वो मिसिंग होकर के दुरुस्त होके आ गया। 100% पूरा प्रोसेस पूरा हो गया। अब काम लगना है। एक कॉन्ट्रेक्टर गाजीपुर के हो, लगातार वो गायब रहे, लेकिन उनको कल बड़ी टाइट उसमें उनके पिताजी के माध्यम से जो है एक्सियन साहब ने बात किया और वो आ रहे हैं। सोमवार से काम हो जाएगा। आश्वासन, इससे पहले भी कई आश्वासन मिले, कई आश्वासन दिए थे, लेकिन वो 10 वर्षों से पूरा आश्वासन है। सच तो यह है कि आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत को ये चेताना चाहते हैं कि NHI का काम कहीं पर भी लगना हो और सार्वजनिक लोगों से NHI लब्बा दे करके, लालीपाप दे करके कोई अपना काम निकालना चाहे कि हम ठीक है, आप ये काम होने दीजिए, हम ये आपका काम करेंगे, ये सर्विस रोड बनाएंगे, तो ना, उससे पहले उनसे लिखित ले लीजिए, काम करवा लीजिए, तभी उनको आगे की सहमति प्रदान करिए। अन्यथा NHI लापरवाह इस मामले में बहुत बिगड़ा है। NHI से उनके जितने भी कॉन्ट्रेक्टर है, पेटी कॉन्ट्रेक्टर है, ये तो इतने लापरवाह है कि अगर ऊंचाहार व्यापार मंडल के सिपाही सर्विस रोड और नाली के लिए, ऊंचाहार के लिए संघर्ष न करते तो बिल्कुल सर्विस रोड नाली नहीं बननी थी। क्योंकि 3 बार बजट आया और चला गया, कोई बोलने वाला था नहीं। हम लोग बोलते थे, प्रयास करते थे, व्यापार मंडल के बैनर तले हम लोग पूरा संघर्ष किए, धरना प्रदर्शन, इसका VIL कंपनी का गेट जाम किए, DM साहब से मिले, बचत भवन में व्यापारी सभा की बैठक में DM साहब से 3-4 बार मुलाकात हुई, SDM साहब से 10 बार हुई, PD साहब से हुई, लेकिन साहब घोष पेच। यहाँ तक कि एक VIL कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि मौर्य जी कुछ होने वाला नहीं है। जब यहाँ का टेंडर होता है तो 1-1 करोड़ रुपए हम लोग घूस दे के आते हैं दिल्ली में। उस बदतमीज ने तो ये कह दिया था, निराश लेकिन नहीं हुए। हम लोगों ने संघर्ष जारी रखा, अंत में ये सफलता मिली। इसके लिए हम पुनः से व्यापार मंडल के सभी साथियों को बधाई देना चाहते हैं। आप सबने हमेशा व्यापार मंडल की आवाज को बुलंद करने का काम किया, इसके लिए आप भी सब लोग बधाई के पात्र हैं। सभी मीडिया वाले साथियों को बहुत बहुत कब से काम लगेगा? संभवतः सोमवार से निश्चित लगेगा, निश्चित सोमवार तक लग जाएगा। डेट तो बहुत मिली है आप लोगों को, लेकिन इस बार भरोसा, हर बार भरोसा नहीं था, भरोसा है इसलिए कि लेटर हम लोगों के पास अभी आपको दिखा नहीं सकते हैं। लेटर हमारे पास है, जो बजट आ चुका है, बजट का लेटर आ चुका है, अप्रूवल लेटर आ चुका है। अप्रूवल होने में जो एक त्रुटि आई थी बीच में, हम लोगों ने संज्ञान में डाला था आप लोगों के, जो त्रुटि के कारण विलंब हुआ है, वो त्रुटि भी दुरुस्त होकर आ गया। सारे लेटर हम लोगों के पास मौजूद है। इसलिए जब खजाना ही रखा है तो उसके काम करना है। क्योंकि पिछले 10 वर्षों से व्यापारी यहाँ के पूरी तरीके से त्रस्त थे। नहीं, तब तो कहीं ना कहीं यहाँ कुछ ना कुछ लोगों की गंदी सोच, अब वो कहना नहीं चाहता उन शब्दों का प्रयोग, कि कोई काम सफल होना होता है तब भी कहीं ना कहीं से रोड़ा लगा दिया जाता है कि काम सफल ना हो, अन्यथा इसमें व्यापार मंडल हीरो बन जाएगा। ये कमियों के कारण पेंडिंग में था, लेकिन अब बिल्कुल पूरी तरह से दुर्घटनाएं भी आए दिन होती रहती है। दुर्घटनाएं कम से कम 18-19-20 एक्सीडेंट हुए, हाथ फ्रैक्चर हुए, कोई देखने तक नहीं गया। ये हमारे व्यापार मंडल के सचिव हमारे भाई हरिशंकर साहू जी हैं, इनका मेडिकल स्टोर है,
ये यहाँ से लेकर के अपने साथियों को, पड़ोसी व्यापारियों को लेके भग के जाकर के लोगों को उठाते रहते हैं। इधर राज स्टूडियो और ये शुभम मशीनरी वगैरह, इनका व्यवसाय चौपट हो गया, जिसकी 30-30, 40-40, 1 लाख की सीसी केबल बनी हुई है। बस अपने नाम से, अपने काम से बेचारे जाने जाते हैं, उनका धंधा किसी से चल रहा है। यहाँ तो चलने की स्थिति बदतर हो गई है, लेकिन अब यह है कि इससे राहत मिल जाएगी और जो समय लगे बनने में उतने समय लगेगा। बहरहाल 1 सप्ताह हम मान रहे हैं, सोमवार तो अभी 1 सप्ताह नहीं हो रहा, मात्र 5 दिन होएगा, लेकिन सोमवार तक काम लग जाएगा, ये आश्वासन मिला है। अन्यथा ये भी बोल के आए कि मंगलवार को हम लोग एनएचआई नहीं बल्कि पीडब्ल्यूडी ऑफिस को घेरेंगे, बैठ जाएंगे, एक्सीएन का ताला नहीं खुलने देंगे कि पहले आप टीम को बुलाइए, काम लगवाइए, तब ताला खुलेगा। और इसके लिए अगर जेल भी जाना पड़ेगा ऊंचाई सिपाहियों को, व्यापार मंडल सिपाहियों को, तो जाने के लिए तैयार है। ये अपना कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए हम लोग धरना नहीं दे रहे हैं, जनहित, क्षेत्र हित, व्यापारी हित और नगरवासियों के हित में लड़ाई है। इसके लिए जेल भी जाना पड़ेगा, तो कोई संकोच नहीं है, कोई डर नहीं है, बिल्कुल जाएंगे। लेकिन सोमवार तक काम न लगा तो मंगलवार को हम लोग एक्सीएन साहब की ऑफिस का ताला खुलने नहीं देंगे, ये कह रहे हैं। तो एक तरफ से देखा जाए तो व्यापार मंडल की बड़ी जीत है। ये बड़ी जीत है, व्यापार मंडल की तो और बड़ी जीतें हैं, उसको भी खुल के नहीं कहना चाहेंगे। जो पूरे भारत में, पूरे भारत देश में रेलवे ब्रिज पर आरओबी बन जाने के बाद, रेलवे के ऊपर आरओबी बन जाने के बाद अंडरपास वहां से नहीं बन सकता, लेकिन ऊंचाहार में अगर बना है तो ये ऊंचाहार व्यापार मंडल का प्रयास और संघर्ष है और लड़ाई है। और ऊंचाहार व्यापार मंडल के साथ साथ नगर के तमाम वरिष्ठ जनों का सभी सहयोग रहा। डीएम साहब से हम लोग जाकर के यहाँ पूरी 50 की संख्या में डीएम साहब से डायरेक्ट पूरी बात को रखे, समस्या को बताए, एनटीपीसी का आवागमन, बसों का आवागमन। महोदय, जो स्थिति, जो मौका की स्थितियां हैं वो केवल ऊंचाहार में है, ऐसी स्थिति पूरे भारत देखने को नहीं मिलेगी। बाद में एडीएम प्रशासन के द्वारा यहाँ पे मुआयना किया गया, जांच किया गया, जांच में सत्य पाया गया कि ये अंडरपास बनना आवश्यक है ताकि नगर का और क्षेत्र का कोई बड़ा नुकसान ना हो, हादसा ना हो, कहीं किसी कारण से थाना रोड जाम हो जाए तो एनटीपीसी का व्यवसाय प्रभावित ना हो, बिजली उत्पादन प्रभावित ना हो। इसको देखते हुए उन्होंने तभी ऑर्डर कर दिया था। और अभी जब घोषणा हुई इसके 1 साल पहले हम लोगों को मालूम हो गया था कि अंडरपास पास हो गया। अब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, प्रोसेस में थोड़ा समय लगा, लेकिन 1 साल पहले हम लोगों को मालूम हुआ था अंडरपास पास हो गया और बनने वाला है। निर्माण कार्य तो चालू है ना जी, हाँ, निर्माण कार्य चालू है, निर्माण कार्य चालू है। और ये दूसरी बड़ी जीत है। व्यापार मंडल के हाथ तो कई जीतें आई सामने, लेकिन जो बड़े स्तर की जीतें हैं वो एक अंडरपास, दूसरा ये ओवरब्रिज के आसपास सर्विस रोड और नाली का निर्माण। अच्छा, अंडरपास के लिए भी व्यापार मंडल ने बहुत संघर्ष किया। बहुत संघर्ष किया, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत संघर्ष किया। अंडरपास के लिए बहुत संघर्ष हुआ, मेरे ख्याल से इससे आधा तो संघर्ष हुआ ही। लेकिन यह है कि उसमें सक्षम अधिकारी मौके पे आए, मुआयना किया, उनको लगा कि नहीं यार ये तो डिमांड बहुत जायज है, क्षेत्र हित में है, कहीं कोई एनटीपीसी में हादसा हो जाए। एक बार हादसा हुआ था तो एम्बुलेंस की जगह नहीं मिल रही थी और यहाँ तो पैदल जाने की जगह नहीं रह जाती। तो बड़ी जीत है और बड़ी प्रसन्नता भी है। और आपसे बताते हैं ये सर्विस रोड नाली निर्माण के बाद इसी पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग से ऊंचाहार चौराहे का बृहद स्तर का सौंदर्यीकरण अगर ऊंचाहार व्यापार मंडल का संकल्प है कि कराएगा, भले ही 1 साल 2 साल लग जाए, ऊंचाहार चौराहा का सौंदर्यीकरण इतना बेहतर होगा कि लखनऊ के मेन शहर नजर आएगा ऊंचाहार चौराहा। बस यह है कि एक एक सफलता मिलती जाए, तब हम लोग सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे। हरिशंकर साहू, ऊंचाहार व्यापार मंडल सचिव। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे जिस तरह हम लोगों का शासन मिल रहा है उससे बड़ा हम व्यापारियों की खुशी है, जिससे दुकानें मार्केट बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब रास्ते और नाली निर्माण हो जाएगा तो हम लोगों व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी व्यवसाय में, क्योंकि काफी व्यापारी व्यवसाय टूट सके थे, उनका परिवार चलना दुभर हो गया था। दुकानें भी लगभग बंद हो चुकी हैं। काफी देखिए सामने दुकानें बंद हुई, लमसम 75-80% दुकानें बंद हो चुकी, लोग भुखमरी कगार चले गए थे। लेकिन इस संघर्ष को लड़ते लड़ते व्यापार मंडल द्वारा ये जब जीत मिली तो सभी व्यापारियों को हर्ष हुआ कि चलिए कम से कम राहत मिला, हम लोगों का व्यवसाय बढ़ेगा, परिवार पलेगा। व्यापारियों में खुशी है। हाँ, ये चीज है अनुराग, क्योंकि उनको विश्वास पूरे व्यापारियों की व्यापार मंडल ये हद तक लड़ाई लड़ेगा और इसको पास करेगा। और ये जीत आखिर में तय हो गई कि जिस तरह से बजट का रोना था, बजट पास हो गया है। और हमारे जो संगठन साथी हैं सभी लोग अनुराग हर जगह एनएस या एक्सीएन पीडब्ल्यूडी हर जगह ये जानकारी मिल चुकी है कि 1 हफ्ते के अंदर तत्काल काम शुरू होगा, तभी हमें व्यापारियों से भी खुशी हुई है। संघर्ष भी आप लोगों का बहुत रहा हर पल पर पे, क्योंकि इतना जल भराव बारिश में तो ये 6 महीने यहाँ तक ऐसी घटनाएं हुई कि प्रशासन की गाड़ियां फंस चुकी थी और जाना बड़ा दिक्कत था। सावन महीना मेला चल रहा था, एडीएम महोदय ने 3 महीने के लिए रोड बंद करा दिया थी। ऐसी स्थितियां थी दोपहर थी कि छोटे बड़े वाहन निकलना, लोग कई बार परिवार से बच्चों जा रहा था मोटरसाइकिल से,
बच्चे गड्ढे में गिर, उनको हाथ पकड़ ढूंढ के निकाला गया, ये स्थितियां आई हैं। हल्की सी बारिश में भी सड़क ललबा जाती है। आपको बताएं, सिर्फ पानी ऐसा गिरे कि सिर्फ गर्दा धूल बैठने के जैसे ये स्थिति आप देख लीजिए। ये अभी जल भरा हुआ लगा हुआ पास में, कोई विशेष बारिश नहीं हुई। इस स्थिति में पूरा गड्ढा जलमग्न हो जाता है, क्योंकि पानी का निकास नहीं इस रोड से। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जल निकासी वाली है। जल निकासी, इसकी वजह से इतना आवागमन रहता है वाहनों का, बड़े बड़े वाहनों का, मेन चूंकि ये एनटीपीसी और सलोनमेंट होने के कारण से, इसलिए तत्काल पानी का निकास न होने के कारण से जल भराव कारण गड्ढे और रोड दलदल पूरी तरह से पैदल चलना दोपहर हो जाता है। बच्चे, स्कूली बच्चे गिर जाते हैं बाइकों से, यहाँ तक कि ड्रेसें वगैरह खराब होने से वापस चले जाते हैं। राजू सोनी, व्यापार मंडल महामंत्री। आप लोगों को सफलता मिली है, और सफलता तो बताया तो बढ़िया अध्यक्ष जी के द्वारा हुए हैं, इसलिए सफलता मिलना है। व्यापार मंडल नेतृत्व तो अध्यक्ष जी का रहता है, बाकी संगठन तो पूरा लगा रहता है। व्यापारियों में खुशी की लहर है। बहुत क्योंकि बहुत खुशी की लहर है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया भी कि काम लगने के बाद मिठाइयाँ बटेंगी, बिल्कुल बटेंगी, क्योंकि 10 वर्षों का संघर्ष है आप लोगों का। 10 वर्षों का संघर्ष है। अगर सफलता मिल रही है तो उसमें खुशी का बिल्कुल। क्योंकि व्यापारी भी यहाँ पर लगभग बहुत सारे व्यापारी दुकानें बंद करके जा चुके हैं। अब उनका अगर आवाज सही है, अगर चाहेंगे, ये हम लोगों को सफलता मिल रही है तो आ भी सकते हैं। अच्छा, ये मार्केट कभी नंबर 1 मार्केट हुआ करती थी, यहाँ ऊंचाहार की सबसे नंबर 1 मार्केट हुआ करती थी, लेकिन जब से निर्माण हुआ है और उसका निर्माण हुआ है, सबसे लग्जरी मार्केट भी थी। इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, मतलब पहले जो थी, आज वो केवल न रास्ता होने के कारण, गड्ढे होने के कारण नहीं चल रही है दुकान। इस वजह से केवल वो लोग बेचारे टूट गए, नहीं तो ये बिल्कुल लग्जरी मार्केट थी। अब बन जाएगी सड़क तो आराम मिल जाएगा। हाँ, उम्मीद तो यही पाई जाती है कि अगर आराम मिल जाएगा तो